गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारा संस्कृत की जो बुक है उसमें पहला अध्याय था, उसमें 4 श्लोक हैं हमारे, वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम एक बार 4 का जो श्लोक है उसको दोबारा देखेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए श्लोक हैं उनको भी आज पूरा करेंगे और प्रथम पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी आज हल करेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियमन्य मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति ही। पित्वा का मतलब पीकर होता है, कटुकम कड़वा होता है, मधुरम मीठा होता है, जनियमन्य मधुमक्षिकासु ये मधुमक्खी पैदा करती हैं अर्थात निर्माण करती हैं। संतस्तथैव वैसे ही सजन, समसजन दुर्जना नाम अच्छे लोगों द्वारा बुरे लोगों के सम्मान रूप से वचः है वचन, श्रुत्वा सुनकर के, मधुर सूक्त रसम मीठे सुंदर वचन रूपी रस को कहा गया है। सृजन्ति निर्माण करना होता है। ये मधुमक्खी जो होती हैं वो फूलों से कड़वा या मीठा जैसा भी रस मिलता है उसे चूस करके सदा मीठा शहद ही बनाती हैं। वैसे ही सजन जो लोग होते हैं वो बुरे लोगों की कड़वी तथा भले लोगों की मीठी बातें सुनकर सदा मीठे वचन ही बोलते हैं। अतः हमें हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए, इसलिए मीठे और सुंदर वचन रूपी रसों का ही निर्माण करना चाहिए। अब हम 5 का श्लोक देखते हैं। विहाय पुरुषम यो ही देव मेवा लंबते प्रसाद सिंह वत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पुरुषम यो ही देव आवलंबेते प्रसाद सिंह वत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि जो मेहनत करने के बजाय भाग्य पर निर्भर होते हैं, अर्थात हमें हमेशा ही भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें कुछ कर्म करना चाहिए। वही इस श्लोक में बताया गया है कि भाग्य पर निर्भर होते हैं वे लोग ऐसे ही शेर की तरह है जो महल के बाहर बने होते हैं। कि शेर होता है वो ताकतवर होता है, शेर की तरह से ही जो लोग हैं वो बाहर बने होते हैं और जिनके घर पर कौवे बैठते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसको पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए। भाग्य पर निर्भर जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ दिखावा ही करता है। अगर आपको कार्य सिद्धि अर्थात अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ का ही सहारा लेना चाहिए, भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पत्र फल पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक दारु भी धन्या मही रोहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक कल दारु भी धन्या मही रोहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। वे जो पेड़ हैं वे धन्य हैं, कि वे पेड़ धन्य हैं जिनके पास से याचक भिखारी फूल भी ले जाते हैं, पत्ते भी ले जाते हैं। पुष्प फूल, पत्तर पत्ते, फल फल, छाया जड़ छाल और लकड़ी से लाभान्वित होते हुए कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। अर्थात वे पेड़ हैं, वे पेड़ तो बहुत ही भाग्य हैं जिनके पास पत्तर भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, जड़ भी है,
छाल भी है, लकड़ी भी है, अर्थात हर मनुष्य के पेड़ होते हैं, वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ उन पेड़ों को धन्य बताया गया है, अर्थात पेड़ हर मनुष्य को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाम गृहे। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाम गृहे। वही अग्नि को कहा गया है। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना, ये कार्य सही नहीं है। कि घर में आग लग गई है, घर में विपदा आ गई है, यहाँ विपदा अग्नि की आई हुई है, घर में आग लग गई है और हम कुआं खोदना प्रारंभ करते हैं तो वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से विपत्ति आ जाने पर भी चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। मनुष्य के किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो चिंतित होकर के नहीं बैठना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। अर्थात उस विपत्ति अर्थात उस समस्या से निपटने के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको देखिए। गुणगेशु गुणियों में सुस्वादु तोयाह स्वादिष्ट जल को कहा गया है। सुस्वादु तोयाह स्वादिष्ट जो जल होता है नदियों का, उसको बताया गया है। परभवंती का मतलब निकलती है या उत्पन्न होती है, उसको प्रभवंती कहा गया है। समुंदर मासाध्य है, समुद्र में मिलकर के या पहुँच करके। भवन्ते पेयाः पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन है, विषाणहीन जो सिंह के बिना होता है उसको विषाणहीन कहा गया है। खादनपि खाते हुए, जीव माना है जिंदा रहता हुआ। पिशुनस से चुगलखोर अर्थात चुगली करने वाला। व्यसनीन है बुरी लत वाले को कहा गया है। नराधिपस्य राजा को कहा गया है। जनिये मने मधुमक्षिका सो, ये मधुमक्खी पैदा करती हैं या निर्माण करती हैं। संतस्तथ्यु वैसे ही सजन, सृजंती निर्माण करते हैं। वैसाह वायस कुएं को कहा गया है। वलकल्लह पेड़ की छाल को कहा गया है। दारू भी लकड़ियों को कहा गया है। महिरूहा वृक्ष पेड़ को कहा गया है। कूप खननम कुआं खोदना, वही नाम अग्नि के द्वारा। इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो प्रारंभ होते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कृत है। इस पाठ को आप लोगों को एक गायन के रूप में पढ़ना है, अर्थात याद भी करना है। प्रश्न नंबर 2, श्लोकास्येषु ऋक्स्थानानि पूर्यते है। समुद्रमासाद्य है, इस श्लोक में भवन्ति पेया आएगा। एक बार इन प्रश्नों को मैं हल करवाता हूँ, बाद में आपको असाइनमेंट में जो असाइनमेंट का हमारा एक इसी के अंदर ऐड है जो आपने डाउनलोड कर रखा है, उसमें आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ मिल जाएंगी। मैं एक बार इन प्रश्नों को थोड़ा सा हल करवा देता हूँ, बाकी आपको मिल जाएगा वहाँ। समुद्र मासादय भवन्ते पेया आएगा इस पहले खाली स्थान में। दूसरे में वच है मधुर सुक्त रसम सृजंती ही श्रुत्वा, ख में श्रुत्वा आएगा। तद भाग देयम पशुनाम परम पशुनाम, तद भाग देयम परम पशुनाम है। तीसरे ग में परम आएगा।
विद्या फलम व्यसनेन है कर्पणस्य शोकम। व्यसनेन है पौरुषम विहाय ये इसमें जो श्लोक है ना अपना, वहाँ से पुरुषम विहाय यो ही देवलंबेते आएगा। चिंतनीय ही विपदाम जो श्लोक के अंदर दिया गया है, वहाँ से चिंत्या विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया आदावेव व्यसनेन है किम नश्यति विद्याफलम कस्य रोचमान्या सर्व कुल रोचते कस्य यश नश्यति लुब्धस्य। तो इस तरह से ये जो सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का मैं सारा हल करके आप लोगों के जो असाइनमेंट है उसमें मधुमक्षिका किम जनियति, मधुमक्ष्या माधुर्यमेव, इस तरह से ये सारे जो प्रश्न हैं, क्या सृजन्ति संतय सृजन्ति, ये सारे आप लोगों के जो प्रश्न उत्तर हैं, इन सभी को मैं प्रश्नोत्तर सहित आप लोगों के असाइनमेंट में डाल दिए जाएंगे और आप इनको कर लेना।